हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माय फिफ्थ वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल और आज हम करेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक, देन आइडियल, फाइल, न्यू फाइल। ओके, लेट्स स्टार्ट स्ट्रिंग ऑपरेशन। सबसे पहले ऑपरेशन है लेंथ। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? लेंथ फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल लेते हैं s1। s1 में मैंने कोई स्ट्रिंग लिखा है हाई, देन प्रिंट लेंथ s1। ठीक है, सेव डेस्कटॉप पे जो मेरा फोल्डर बना है पाइथन कोर्स का, यहाँ पे मैंने लेंथ नाम से सेव कर लिया, लेंथ.py। एक्चुअली मैंने पहले भी लेंथ नाम का बनाया था तो अब पुराने वाले को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब से F5। तो लेंथ कितनी आ गई? 3। 0 h कौन से इंडेक्स पे? 0 I1 और 2, तो टोटल लेंथ कितनी होगी? 3। लेंथ फंक्शन क्या है? स्पेस पे काउंट करता है, जितनी आप स्पेस होगी उतनी वो क्या करेगा? काउंट करेगा लेंथ। अब लेंथ कितनी आ गई? 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन आता है कंकैटिनेशन। ठीक है, इस फंक्शन का काम क्या होता है? स्ट्रिंग को कंकैट करना। दो स्ट्रिंग्स को क्या करता है? कंकैट। मैंने एक वेरिएबल लिया s1, यहाँ पे लिखा है हेलो। ठीक है, एक दूसरा लिया s2 जिसमें लिखा है हेल्प। ठीक है, एक थर्ड वेरिएबल लिया s3। अब s1 प्लस s2। ठीक है, तो जो ये प्लस है ये क्या करेगा? दो स्ट्रिंग को कंकैट करेगा। और लास्ट में मैं प्रिंट करवा देती हूँ s3, देन सेव एंड रन। हेलो ओई, हेलो। अगर मुझे इनके बीच में स्पेस लेके आनी है, हेलो के बाद स्पेस, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? डबल कोट्स बीच में स्पेस, सेव एंड रन। अब क्या है? हेलो हाई। क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन आता है कन्वर्ट स्ट्रिंग। मतलब किसी भी नंबर को आपने क्या करना है? कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग। ठीक है, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग। वेरिएबल ले लिया ए में मैंने एक नंबर दिया है 10। ठीक है, बी में मैंने एक वेरिएबल लिया है, ये मान लीजिए कि ए, नॉर्मली लिखते हैं b इक्वल टू ए। ठीक है, हमें पता है कि अगर b इक्वल टू ए तो मतलब ए में जितना भी डाटा होगा वो किस में जाएगा? बी में जाएगा। और लास्ट में प्रिंट करवाती हूँ बी। पहले चेक करते हैं, सेव करने के बाद रन। ठीक है, 10। ओके, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं? ठीक है, तो ये पता करने के लिए हम यूज करते हैं टाइप नाम का फंक्शन। प्रिंट करवाती हूँ टाइप में मुझे क्या देना है? बी। ठीक है, आप चेक करते हैं क्लास कौन सी आई? इंट। तो मतलब चुप बंद रही, चुप। ओके, तो ये क्लास की इंट है। तो पर मुझे क्या करना है? इसे कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? स्ट्रिंग में करना है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके आगे लिखना पड़ेगा str। str क्या है? फंक्शन है। ठीक है, अब ये जो a है वहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी। अब मैं चेक करती हूँ इसकी टाइप, क्लास क्या आई? str। तो इससे पता चल गया कि ये जो हमारा नंबर था वो कन्वर्ट किसमें हो गया? स्ट्रिंग में करना था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन आते हैं वो है स्ट्रिंग फाइंड। ठीक है, ये जो फाइंड नाम का फंक्शन ये क्या करता है? ये स्ट्रिंग फाइंड करता है। ठीक है, जो भी सब स्ट्रिंग होती है उसे फाइंड करता है। ठीक है, और ये हमें क्या रिटर्न करता है? फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द सबस्ट्रिंग। मतलब जो भी कोई आपकी सबस्ट्रिंग है, जो भी मैंने कुछ फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो, तो मुझे अगर फाइंड करना है एल, ठीक है, तो ये उसका फर्स्ट इंडेक्स लेगा। एल कौन से इंडेक्स में पड़ेगा? ठीक है, क्लियर? एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक स्ट्रिंग ले ली, यहाँ पे लिख दिया वेलकम। ओके, अब मैं प्रिंट करवा देती हूँ प्रिंट str डॉट, क्योंकि मेरा वेलकम किसमें है? str में। str डॉट क्या डॉट क्या करना? फाइंड करना। फाइंड। ओके, फाइंड पे क्लिक किया। देन अब मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे इस वेलकम में से निकालना क्या? मुझे वेलकम से निकालना है we, तो फिर कोड्स में देंगे देन फाइंड। ओके, देन सेव एंड रन। 0। अब ये 0 क्या है? w कौन से इंडेक्स में? 0 इंडेक्स, e फर्स्ट में, l सेकंड, c 3। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है कि जो ये फाइंड है ये हमें क्या देता है? ये देता है फर्स्ट इंडेक्स ऑफ सबस्ट्रिंग। जो आप सबस्ट्रिंग ढूंढ रहे हो उसका फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या है? 0 है। अगर इसकी बजाय मैं चलो ये लिखती हूँ, अब फाइंड आउट करते हैं। तो इंडेक्स क्या है? 1। 0 के बाद क्या है? क्लियर? यहाँ पे भी लिखती हूँ फिट ऑन द फर्स्ट इंडेक्स। ओके, इंडेक्स ऑफ सबस्ट्रिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल की एक अनदर प्रिंट str डॉट फाइंड। यहाँ मैं ढूंढ रही हूँ एक्सटर्न, सेव एंड रिटर्न। ये -1, ये -1 एक्चुअली क्या है? अगर मुझे
जो चीज़ मैं ढूंढ रही हूँ वो मुझे नहीं मिली, ठीक है, वो इसमें नहीं है, तो वो मुझे रिटर्न किसमें करेगा, -1 में रिटर्न करेगा, ठीक है, वैल्यू मुझे -1 में रिटर्न करेगा। ओके, नेक्स्ट फंक्शन आता है रिप्लेस। यहाँ पे मैंने लिया है एस नाम का वेरिएबल जिसमें मैंने लिख लिया है हेलो पाइथन, ठीक है, मैंने प्रिंट करवा दिया एस, क्योंकि सारा डाटा मेरा एस वेरिएबल में है, तो एस डॉट रिप्लेस। अब बोला है कि रिप्लेस किसे करना है, तो रिप्लेस करने के लिए पहले मुझे क्या देना पड़ता है, ओल्ड। अगर मुझे स्ट्रिंग रिप्लेस करनी है तो इसका सिंटैक्स है रिप्लेस, ठीक है, ओल्ड देन न्यू। मुझे रिप्लेस किसे करना है, मुझे रिप्लेस करना है हेलो को, तो हेलो को रिप्लेस करना है, तो मैं लिखती हूँ ओल्ड हेलो। किसके साथ करना है, वेलकम, ठीक है, तो प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट कैसे करना है भाई, प्रिंट करते हैं एस को, देखते हैं आउटपुट क्या आती है, सेव एंड रिफ्रेश, आ गया हेलो पाइथन, मतलब रिप्लेस नहीं हुआ क्योंकि मैंने वेलकम के साथ करना था ना, सॉरी मैंने यहाँ पे क्या दिया है, वेलकम हेलो पाइथन, राइट, तो यहाँ पे क्या है, वेलकम पाइथन रिप्लेस हो गया क्योंकि एस वेरिएबल में मैंने क्या लिखा था, हेलो पाइथन, ठीक है, रिप्लेस किया हेलो को किसके साथ, वेलकम के साथ, तो आपको क्या है, क्योंकि प्रिंट भी साथ ही कर दिया था, तो वेलकम पाइथन, बाद में मैंने प्रिंट करवाया एस को, एस नाम के वेरिएबल को, और उसके अंदर क्या पड़ा था, हेलो पाइथन। और मैं ये चाहती थी कि ऐसा हो कि अगर मैं दोबारा एस को प्रिंट करवाऊँ तो मुझे हेलो पाइथन आए, मुझे वेलकम पाइथन ही लिखा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी, मैं इस लाइन को कमेंट सेक्शन पे लग देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक अनदर वेरिएबल लेते हैं एस1, ठीक है, देन एस डॉट रिप्लेस, क्योंकि पहले तुमने प्रिंट ही करवा दिया था, अब रिप्लेस में मुझे वही देना है जो मैं हेलो हेलो को वेलकम, ठीक है। अब प्रिंट करवाते हैं एस1 पे, देन चेक आउट, सॉरी वहाँ पे आ गया वेलकम पाइथन, ये अब थोड़ा प्रिंट हुआ हमारा हेलो पाइथन, ये था ना एस में हेलो पाइथन, ठीक, अब चेंज हो गया, हमने प्रिंट कर दिया एस1, देन अब वेलकम पाइथन, क्लियर। नेक्स्ट फाइल लेते हैं न्यू, नेक्स्ट ऑपरेशन है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, तोड़ना, ठीक है, अगर कोई स्ट्रिंग है तो उसको आप क्या करोगे, स्प्लिट करोगे, क्लियर, तो स्प्लिट फंक्शन है, उसके लिए वेरिएबल है एस नाम का जिसमें मैंने लिखा है सिंपल सा मैसेज, स्ट्रिंग ही पास किया है, एलएस नाम का वेरिएबल एस डॉट स्प्लिट डबल, स्प्लिट कहाँ से करें, स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, तो मैंने यहाँ डबल कोट्स में क्या किए हैं, स्पेस दिए, तो अगर स्प्लिट करेगा तो वो कहाँ से करे, वो स्पेस से स्प्लिट करे, क्लियर। और जो स्प्लिट है वहाँ पे जो आउटपुट देता है वो लिस्ट में देते हैं, ठीक है, सेव करते हैं, देन पाइथन दे दिया मैंने स्प्लिट डॉट पाइथन, ठीक है, अब रन करते हैं 5 के साथ। अब देखिए मैंने बोला था कि जो स्प्लिट है वो क्या करेगा, वो आपको लिस्ट की फॉर्म में, ये लिस्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये लिस्ट है, लिस्ट की जो ब्रैकेट्स है वो ये वाली, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, और इसने क्या किया है, स्पेस से स्प्लिट किया, तो यहाँ स्पेस से स्प्लिट किया, स्प्लिट के लिए क्या है, कॉमा, क्लियर। मैं को इसको जस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है अपर केस, किसी भी स्ट्रिंग को क्या करना है आपने, अपर केस, एक बार ट्राई करके देखती हूँ, प्रिंट एस डॉट अपर, हम रिफ्रेश, अपर केस में आ गया, क्लियर। अगर मुझे लोअर केस में देना है तो प्रिंट डॉट एस डॉट लोअर, तो लोअर केस में भी आ गया, अपर केस में भी आ गया और लोअर केस में भी आ गया, ओके। नेक्स्ट जैसे मान लीजिए नेक्स्ट जो फंक्शन आता है वो आता है, नेक्स्ट फंक्शन है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करता है, ये फर्स्ट कैरेक्टर को क्या करता है, कैपिटल करता है, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं, एक स्ट्रिंग ले लिया str नाम का जिसमें मैंने लिखा है दिस इज अ सैंपल, ओके, प्रिंट करवा दिया, स्ट्रिंग कैसे करवाएं, स्ट्रिंग जो भी स्ट्रिंग है कैपिटलाइज नाम का फंक्शन है सिस्टम यूज किया है। नेक्स्ट प्रिंट इसे str, ओके, चेक करते हैं, सेव एंड
ये दिस इज अ सैंपल, मैंने पहले बोला था कि फर्स्ट कैरेक्टर को ये क्या करेगा, कैपिटल करेगा, ठीक है। और दिस इज अ सैंपल में पहले से हमारा प्रिंट टेस्ट किया, जो कैपिटल किया, कैपिटलाइज वाला फंक्शन चलाया, तो फर्स्ट लेटर क्या आया था कि यहाँ पे स्मॉल, वहाँ पे कैपिटल आ गया, ठीक है। बाद में डिफरेंस के लिए हमने देख लिया कि अगर हम अकेला एसटीआर प्रिंट करते तो वो क्या आउटपुट जनरेट करता है। नेक्स्ट फंक्शन है काउंट। काउंट क्या है? काउंट फंक्शन का काम होता है कि कोई भी जो कैरेक्टर है कितनी बार आए, ठीक है। तो ये अप्लाई किसके ऊपर होता है, सब स्ट्रिंग के ऊपर। चेक करते हैं, देन एसटीआर, क्योंकि यही एग्जांपल है, दिस इज द सैंपल, यहीं पे अप्लाई करेंगे प्रिंट, ठीक है। एसटीआर डॉट काउंट, काउंट क्या करना है, जी इस काउंट करना है। चेक करते हैं, सेव एंड रन। टू क्या है, जो इज है वो कितनी बार आया, एक इज तो ये हो गया, पर एक इज क्या ये होगा, ठीक है। तो कितनी बार इज आया, 2 बार, ठीक है। ये आपको ये बता, ठीक है। काउंट फंक्शन ये चीज करता है, ओके। अगर मैं ये चाहती हूँ कि दिस का टी, इसका आई, ए एस सैंपल का एस ये बड़ा है, तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ता है टाइटल, ठीक है। प्रिंट एसटीआर डॉट, सेव एंड रन करते हैं, ठीक है। दिस का टी, इसका आई, ए एस है, हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर वो क्या आएगा, कैपिटल आएगा, और कैपिटल के क्या यूज करेंगे, टाइटल, इसीलिए बोलते हैं। क्लियर, ओके फ्रेंड्स, स्ट्रिंग कितने फंक्शन थे। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।